ऐसे तो ऐसे बी अकेला दिया तो प्रॉब्लम होगी ना फिर तो हमें। क्या क्या? ऐसे अभी जो हमने बी निकाला हाँ वैसे हाँ, अकेले तो हमें बहुत प्रॉब्लम होती है ना फिर तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो CHO का जो डबल बॉन्ड है वो उधर जाके रिएक्ट करेगा। नहीं तो तुमको प्रोजेक्ट बना के दिया है ना, अब तो इजी हो गया तुमको निकालना। नहीं लेकिन ये तो रिवर्स क्वेश्चन है, लेकिन सीधा हाँ, क्वेश्चन दिया होता तो बी मतलब जो भी बी है वो दिया होता तो। अच्छा बी दिया है, चलो बी दिया है तो हाँ कौन सा अल्फा एच जाएगा? नहीं कौन सा अल्फा एज जाएगा ऐसा नहीं पूछ रहा, हमें कैसे पता चलेगा कि वो रिंग बन रही है, क्योंकि हमें तो वैसे भी दिख रहा है कि सेल्फ भी बन सकता है और वैसा बन सकता है, इसीलिए पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं, अब मतलब इसमें देखो, देखो अब थोड़ा दूर दूर है ना, एक ही कंपाउंड में दो कीटोन और दूर दूर है, तो और क्या पॉसिबिलिटी है? रिंग बनने की पॉसिबिलिटी है वहां पे। सेल्फ बनेगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, उससे पहले ही वो रिंग बना देगा। देखो ये वैसी वाली बात है कि जैसे जैसे मेरा बी जो है, जैसे हम एल्कली लेके आएंगे तो रिएक्शन बहुत फास्ट होगी, तो रिंग फटाफट बन जाएगा। अब मान लो 3 मेंबर्ड 4 मेंबर्ड रिंग का बनने का चांस बहुत कम रहता है, 5 6 7 इनका चांस ज्यादा रहता है। जब 4 मेंबर्ड रिंग तो वैसे स्टेबल होती नहीं है, तो 4 मेंबर्ड रिंग बनती ही नहीं है जनरली। तो 4 मेंबर्ड रिंग वाले केस में हम क्या बना देंगे, सेल्फ बना देंगे, सेल्फ वाला कर लेंगे। फिर वो डाई कीटो भी तो होना चाहिए ना, वो भी एक केस है ना। हाँ सर मतलब थोड़ा थोड़ा ऐसा लगे कि दो डबल बॉन्ड हो दूर है तो एक बार रिंग बना के ट्राई करने का है, देखने का कि कितने की रिंग बन रही है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली उसी तरीके 5 से। या 6 की बनी तो बना देना है प्रोडक्ट। हम्म, ठीक है, तो रिवर्स प्रॉब्लम में क्या करना है, डबल बॉन्ड ओ के बाजू वाला अल्फा है और डबल बॉन्ड ओ थोड़ा दूर वाला बीटा है। अल्फा को 2 हाइड्रोजन देने हैं, बीटा को ऑक्सीजन देना है, बस इतना ही सोचना है इसमें। अच्छा, मेरे को एक एग्जांपल मिला है बहुत अच्छा HiO4 के लिए, जिससे तुम्हारे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो मेरे पास है ये वाला ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ये खैर वहां पे भी आएगा, बायोमोलिक्यूल्स में भी आएगा इसका। ये मेरा 1 2 3 4 5 6, तो 5 मोल मैंने HiO4 लिए। अब देखो 5 मोल HiO4 जो है वो कैसे कैसे, एक ऐसे, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, और 5 के बाद में भी टूट जाएगा आगे। तो टोटल 6 प्रोडक्ट्स मिलेंगे तुमको। कैसे कैसे मिलेंगे? 5 तो तुम मिलेंगे ऐसे वाले, ये है 1 2 5 कार्बन चेन। एक बार इसको, फाइव तो मिलेंगे ये एसिड वाला, क्योंकि हर किसी के साथ 2 2 बार हो रहा है, ठीक है। तो ये है 1 2 5 कार्बन वाला। लास्ट वाला जो है CH2OH, उस बेचारे के साथ एक ही बार HiO4 आ रहा है, तो इसके साथ बनेगा तुम्हारा ये बनेगा 6 के साथ। देखो एक कंप्लीटली समझ में आ रहा है। अब मैं बताता हूँ मतलब कीटोन। एक प्रोडक्ट रह गया तो हाँ हाँ बोल। पहले वाला जो अलग से बनेगा उसका प्रोडक्ट रह गया ना, CHO जो है हाँ तो उससे CHO एक ही बार हो रहा है ना, एक ही बार में वो क्या बना रहा है, एसिड बना रहा है। तो वो डबल बॉन्ड वाला एक बनेगा ना कंपाउंड उधर से, तो रह गया ना, देखो कौन ना। सा रह कौन सा तो रह गया?
सबसे पहले कार्बन पे है, उसको एक बार जब हमने ब्रेक किया तो तो क्या बना? HCOH बना लेगा ना। 1 to 5 वाला है ना, ये वाला 1 to 5 HCOH नहीं, बना वो लेगा। HCOH कैसे बनाएगा वो देखो टूटा, बन गया। बताया था OH OH लगा देना है, अपने आप समझ में आएगा नहीं सर, तुमको। मैंने गड़बड़ कर दी, वो मैंने थोड़ा उल्टा कर दिया, तो प्रॉब्लम हो गया था। ठीक है, हो गया। अब देखो, अब कीटो वाला बताता हूँ। सर हाँ हाँ बोलो। सर ये एक बार वापस समझाओ, नहीं समझ में आया। चलो बता देता हूँ, 1 मिनट रुको बस। ये कीटो वाला है। कुछ ज्यादा कार्बन, 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 6। इसमें तुम 5 मोल HiO4 यूज कर रहे हो। अब देखो इसमें क्या होगा, 3 मोल में HCOH बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे? 3 to 5 वाले। ठीक है, एक बनेगा, दो बनेंगे तुम्हारे HCH वाले। कौन कौन से? 1 और 6 वाले। 1 + 6 बोल देता हूं मैं। एक बनेगा CO2 वाला, कीटो वाला, दूसरा नंबर वाला। मैं एक बार चलो फिर से रिवाइज करा रहा हूं पूरा। देखो तुम्हारा CHO एक बार ऑक्सीडाइज होगा, HCOH बनाएगा। OH 2 बार ऑक्सीडाइज होगा, HCOH बनाएगा। थर्ड नंबर वाला OH 2 बार ऑक्सीडाइज होगा, HCOH बनाएगा। फोर्थ और फिफ्थ वाले भी HCOH बनाएंगे। 6 वाला एक ही बार हो रहा है। कपल लेना है, पहले दो, 1 2 2 3, 3 4, 4 5 और फिर 5 6, ऐसे कर करके तोड़ना है। तो 2 से लेके 5 तक डबल बार हो रहा है, 1 का सिंगल बार हो रहा है और 6 का सिंगल बार हो रहा है। 6 का एक बार होगा तो इसलिए HCHO बना। 1 का डबल बार सिंगल बार हुआ तब भी HCOH बन गया। बाकी सब अल्कोहल है, उसका डबल बार होगा तो HCOH बनेगा। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? देखो किसी का ऊपर से जा रहा है तो बता दो। सर पता ही नहीं चल रहा है प्रोडक्ट नाइट्रोजन कैसे बन रहे हैं। सर नहीं पता चल। हाँ हाँ कोई बात नहीं। देखो इसमें क्या है, चलो हम एक छोटा वाला बना के देता हूँ, बड़ा वाला शायद बड़े वाले से कंफ्यूज हो गए तुम। मैं इसको एक शॉर्ट फॉर्म में देता हूँ। ठीक है, इसमें मैं ले रहा हूँ 2 मोल ऑफ HiO4। इसको अलग कलर से शो कर देता हूँ। देखो पहला मोल HiO4 इसके साथ जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, ये टूटेगा। मैंने क्या बोला, तोड़ने के बाद सीधा OH OH लगा दो, C डबल बॉन्ड O H OH। ऊपर वाला तो फ्री हो गया बट नीचे वाला फ्री नहीं हुआ ना, तो नीचे वाला कैसे? इस तरीके से लगा दो उसको। देखो ये एनालॉजी है, मैकेनिज्म से नहीं बता रहा हूं मैं एनालॉजी से बता रहा हूं। इससे तुम्हारे क्वेश्चंस का आंसर आ जाएगा। मैकेनिज्म से तो फिर वो करते रहना, बहुत बड़ा मैकेनिज्म है। दूसरा है, अब क्या है, अब HiO4 इसके साथ जाएगा। इससे तुमको समझ में आ जाएगा। अब HiO4 फिर से इन दोनों के बीच में है, तो अब ये क्या, टूट गया। तब एक कार्बन पे कितने आ गए? 3 OH आ गए। एक बात याद कर लेना, एक कार्बन पे 2 OH, एक कार्बन पे 2 OH, पानी निकाल दो, ये बन जाता है। एक कार्बन पे 3 OH, ये याद करना एक तरीके से। पानी निकाल दो, एसिड बनेगा। याद कर लेना इसको, दोनों चीजों को, हमेशा पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमेशा काम आएगा ये। अब एक कार्बन पे 3 OH आ गए, नीचे वाले पे क्या हो गए, 2 OH आ गए, CH2 आएगा।
बस। एक कार्बन पे 3 OH का क्या मतलब है? एसिड। एक कार्बन पे 2 OH का क्या मतलब है? एल्डिहाइड। बस। समझ में आया कि नहीं है? अब बताओ वंदिता, समझ में आया कि नहीं है? सर ये पहला वाला प्रोडक्ट कैसे बना वो बताओ ना। CHO वाला? हाँ सर। देखो ना, CHO वाले पे मैंने क्या बोला, HiO4, एक HiO4 जाएगा तो OH लग जाएगा, OH लग गया ना, देखो ना यहाँ पे, और बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो पहला वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया HiO4 की वजह से। यहाँ पे मेरा एसिड सीधा का सीधा मिल गया। अब दूसरा बॉन्ड ब्रेक हो गया, बट दूसरे वाले नंबर कार्बन पे एक OH तो लगेगा, क्योंकि एक HiO4 पहले रिएक्ट किया तो उसका OH लगा, फिर दोबारा टूटेगा, अब दूसरे HiO4 का एक और OH लगेगा। देखो ना, इसलिए तो 3 OH आए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? परम, समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। अब बोलो, अब किसी को डाउट है क्या? अब डाउट है तो बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, आगे गलत नहीं होना चाहिए बस। सर बस इसमें एक आखिरी टाइप का क्वेश्चन पूछना था, ऐसा भी एक था इसमें ना, इपॉक्सी भी था बीच में, तो जहां पर इपॉक्सी होगा उसमें तो कुछ होगा नहीं ना फिर? नहीं, मतलब इपॉक्सी में, इपॉक्सी से पहले तुमको वो कराना पड़ेगा यार, उसका डायोल बनाना पड़ेगा, तब जाके नहीं, होगा। नहीं और कुछ दिया ही नहीं है इसमें, बस HiO4 ही दिया है। मतलब इपॉक्सी के इपॉक्सी साथ। मतलब इपॉक्सी मतलब पता है कैसा है क्वेश्चन में? हम्म। ये है ना, देखो आपने से बड़ा बड़ा बनाया ना, वैसा ही है, बस बीच में कोई दो पोजीशन के बीच में बस एक इपॉक्सी लगा दिया इन लोगों ने, मतलब पहले दूसरे के बीच में इपॉक्सी लगा दिया। देखो, इपॉक्सी तभी कर सकता है जब पहले वो डायोल बने। डायोल बनने के लिए उसका एसिडिफिकेशन होना जरूरी है। कुछ है ही H नहीं। प्लस, H प्लस दिया होगा यार, HiO4 नहीं, डायरेक्टली कैसे करेगा? नहीं H+ दिया ही नहीं है। देखो, गिवन आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ साइक्लिक डी ग्लूकोक्साइड मोल्स मोल्स ऑफ HiO4 कंज्यूम्ड विथ X and Y R रिस्पेक्टिवली, और दो बड़े से स्ट्रक्चर दिए है और उसमें पूछा है ये किसका क्वेश्चन है? MS तो क्वेश्चन H नंबर प्लस, क्या है? H प्लस 59 मेंशन नहीं नहीं, है क्या? नहीं बस ये बोला उतना ही दिया है और कुछ नहीं दिया, ये पूरा क्वेश्चन पढ़ दिया मैंने। तो HiO4, जो HiO4 के नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं क्या कुछ? नहीं, वही तो निकालना है। अच्छा, वही निकालना है। तो हो सकता है ना HiO4 का एसिडिक H काम आ रहा हो एसिडिफिकेशन के लिए। पहले उसका देखो, एसिडिफिकेशन होगा, देखो मैं बताता हूँ, रुको एक मिनट। नहीं मैं उसमें ऐसा हो रहा होगा। एक बार सुन लो बस। हाँ हाँ, बोलो। इसमें जितना पार्ट इपॉक्सी से कनेक्टेड है ना, उसका हम्म। जब नहीं किया हमने HiO4 के साथ रिएक्शन, तो उससे आंसर आ गया। और क्योंकि जितना बड़ा स्ट्रक्चर दिया है ना, उसमें सिर्फ 2 या 3 मोल ही दिया है, तो उतने तो दिखी डायरेक्ट दिख रहे हैं, मतलब जितने इपॉक्साइड के साथ है ना, उन्होंने उनका रिएक्शन ही नहीं कर पाया। देखो, मैं एक बात बताता हूँ, वो ठीक है जैसे भी दिया हुआ है, इसका जब तुम एसिडिफिकेशन कराते हो ना, तो तुम्हारा ये बनता है। हाँ सर, एसिडिफिकेशन तो समझ गया। अब HiO4 के साथ हो सकता है, डायरेक्टली HiO4 के साथ जो है वो तब हो सकता है जब HiO4 एक्स्ट्रा में हो, तब वो एसिडिफिकेशन में काम आए। तब वो क्वेश्चन एक बार देखना पड़ेगा, तुम मुझे व्हाट्सएप कर दो ना। अरे सर मैं आपको बताता हूँ ना, मैंने जितना पढ़ के दिया ना आपको, यार वो और ऐसे समझ में नहीं आता है, वो स्ट्रक्चर देख के, सब देख के समझ में आता है ऑर्गेनिक में। फिजिकल में तो फिर भी हम बता दें, ऑर्गेनिक में वो सब कंडीशंस क्या हैं और क्या दिया हुआ है, स्ट्रक्चर कैसा है, उसको अरे देख के हम बता सकते हैं। सर ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, देखो डी ग्लूकोक्साइड दिया है, हाँ, बस वही है स्ट्रक्चर उसका। और फिर उससे क्या पूछा है? उसमें कितने HiO4 कंज्यूम होंगे, और दो उसके कंपाउंड दिए है, मतलब डी ग्लूकोक्साइड के दो दो दिए है, तो बस उसमें से पूछा है कि उन दोनों में कितने HiO4 कंज्यूम होंगे। और प्रोडक्ट क्या बनाया उन्होंने? प्रोडक्ट बना ही नहीं है, हमें निकालना है प्रोडक्ट, और
उससे पूछा है कि कितने कंज्यूम होंगे, कि मतलब HI कितने consume- HiO4 भी पूछा है कितने कंज्यूम हो गए, और प्रोडक्ट भी पूछा है। नहीं, मोल्स ऑफ HiO4 कंज्यूम्ड ऐसा पूछा है। और प्रोडक्ट भी नहीं दिए हुए। नहीं, सिर्फ क्वेश्चन दिया है और उसमें बोला है कि अगर रिएक्ट होगा तो कितने HiO4 कंज्यूम होंगे, बस उतना ही पूछा है, बस उतना कुछ भी नहीं है, इतना ही देखो। गिवन आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ साइक्लिक डी ग्लूकोक्साइड फुल स्टॉप मोल्स ऑफ HiO4 कंज्यूम्ड विथ, फिर दो कंपाउंड दिए है X और Y आर रिस्पेक्टिवली, बस और कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। और कितने HiO4 कंज्यूम कराए हैं, आंसर क्या है? 3 और 2, मतलब दो कंपाउंड X और Y। दो और कंपाउंड। एक भी ऑप्शन 3 से बड़ा है नहीं। सर मेरे को लगता है ये लोग क्या कहते हैं, इपॉक्साइड को कराते नहीं है, HiO4 हाँ ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। हाँ, बस मैंने भी ऐसे आंसर निकाल तो दिया था। देखो ऐसे रहता है ग्लूकोज का जो नहीं, गुल, ये कंपाउंड नहीं है सर। सर थोड़ा डिफरेंट स्ट्रक्चर है, क्या कहते हैं, दिखाओ सर वीडियो ऑन करके। डिफरेंट है। अरे ग्लूकोपाइरानोज जो होता है ना, वो साइक्लिक स्ट्रक्चर जो होता है अल्फा बीटा वाला, वो वाला स्ट्रक्चर होगा उसमें। नहीं, सर सही नहीं, बताओ सर। लीनियर स्ट्रक्चर है, फिशर स्ट्रॉम है, ऊपर एक इपॉक्साइड दिया है, बाकी जो हमें OH 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 है, और ऊपर एक इपॉक्साइड है, उसके बाजू में एक ईथर है। वीडियो ऑन करके दिखाओ तो एक बार। मैं दिखाता हूँ, देखो सर। देखो सर, ऐसा दिया है, अच्छा दिख रहा है? ऐसा दिया है क्या? अरे बुद्धिक तो एक एक मिनट, इपॉक्साइड वाला नहीं होगा फिर? एक दो, एक में दो होंगे, एक में तीन होंगे। हाँ तो मैं वही तो बता रहा हूँ मैं, इतनी देर से क्या बता रहा हूँ। इपॉक्साइड में डायरेक्टली नहीं हो सकता, इपॉक्साइड में पहले एसिडिफिकेशन कराना पड़ेगा। हाँ सर, मैं यही पूछ रहा था आपको कि डायरेक्ट रिएक्ट होता है कि नहीं होता। हाँ वो पहले ही बता दिया था मैंने, इतनी देर अच्छा, से वही तो बताया मैंने। तो इपॉक्साइड बाद में में क्या पहले, पूछा? पहले समझ आ गया, लेकिन फिर आपने क्या बाद में किया उसके बाद नहीं समझ आया। अच्छा वो मैं क्या कंफ्यूज हो गया स्ट्रक्चर, मैं थोड़ा वो और समझने लग गया था स्ट्रक्चर। सर देखने वो वही पता है बोला ना, ना, देखने के बाद ही पता चला मेरे को फिर किस तरीके से। आपने जो लिखा तो है साइक्लिक, लेकिन कंपाउंड है नहीं साइक्लिक। हाँ वो ठीक है, वो क्या है वो इसलिए कंफ्यूज हो गया मैं। तो इपॉक्साइड का एसिडिफिकेशन के बाद ही पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। मतलब ठीक है। अगर ये क्वेश्चन नहीं होता और ऐसा क्वेश्चन होता कि HiO4 एक्सेस दिया है और विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्शन, तब हम इपॉक्साइड को ऐसा आपने बताया वैसा करके करते हैं सॉल्व। नहीं उसे थोड़ा सा एसिडिफिकेशन बोलना पड़ेगा, क्योंकि HiO4 अकेले से काम नहीं होगा। यहाँ पे मैंने लिखा है ना एसिडिफिकेशन, मतलब थोड़ा वाटर या फिर कुछ ऐसा कंडीशन देना पड़ेगा उसको, कुछ मतलब कंडीशन एसिडिफिकेशन का देना पड़ेगा। मैं बताता हूँ, रुको एक मिनट। हाँ ऐसा सर, दिया है, पता चल जाए ऐस, कैसे करना है, वो तो मेकेनिज्म से हो जाएगा। बस। लेकिन सिर्फ HiO4 दिया होगा तो कुछ नहीं कर पाएंगे, बस तब हम नहीं कर पाएंगे, हाँ। बाकी सब कर देंगे। सिर्फ HiO4 दिया हुआ है तो हम कुछ नहीं कह सकते, तब हम नहीं कह ठीक है, सकते इपॉक्साइड के लिए। ठीक है, ठीक है। सर हाँ बोलो। मतलब ये HiO4 एक जो पार्ट हो उसके साथ जितनी बार रिएक्ट करे उतने OH लगा देने होता है ना? हाँ ऐसा बोल सकते हो। हाँ सर। ठीक है, ये मैं इसका ही रखता हूँ, HiO4 का ही रखता हूँ, ये वाला पेज। ठीक है, नेक्स्ट अरे हम ऐसे तो पढ़ते हैं। इतने सारे क्वेश्चन ये उसमें एल्डिहाइड उसमें एल्कोहल और उसमें बहुत सारे हाँ अजीब अजीब। क्वेश्चंस की वैरायटीज बहुत ज्यादा है, अगर तुम एडवांस पोर्शन में जाओगे ना तो वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, और बहुत सारे रिएजेंट्स हैं जो तुमने हाँ देखे वही भी नहीं होंगे। नहीं चलता। और ये हाँ तो उसके लिए POCl2 और उसमें क्या होता है, POCl2 और ईथर में? POCl2 या POCl3? POCl2 और ईथर दिया है ऐसा। इधर तो मैंने कहीं पे POCl3 देखा ही नहीं, हर जगह POCl2 ही देते हैं ये लोग। मैं तो कंफ्यूज हो जाता हूँ। देखो सर, मैं बताता हूँ आपको, पक्का देख के। कहाँ गया? 2 मिनट सर। हाँ,
अच्छा सॉरी, SOCl2 है, SOCl2 और ईथर। हाँ, और तो एक हाँ वो बहुत सारे होते हैं यार। वो क्या रहता है, वो रिएजेंट जो है ना वो आपस में रिएक्ट करने के बाद भी कभी कभी वो दे देते हैं, इसीलिए थोड़ा सा रहता है इसमें। कोई नहीं, वो वैरायटीज जो है ना, हम लोग पहले बेसिक पे तो जाएंगे एक बार, वो वैरायटीज करेंगे हम। एडवांस वाली वैरायटीज जो है ना वो बहुत सारी है। MS चौहान जो है हम अ, अलग से ही करेंगे पूरा का पूरा। तो धक्का मार मार के हो रही है MS चौहान थोड़े क्वेश्चन, लेकिन अब जो नहीं हाँ हो रहे वो क्या है ना, अभी तुम्हारा नॉर्मल बेसिक प्रैक्टिस ही कम है ना, तो वो अप्रोच जो है ना उसमें एक तो खुद का मैकेनिज्म बनाने की अप्रोच पहले तो वो लेके आनी है। उसके बाद जो रिएजेंट जो एक्स्ट्रा है उसके बाद वो आता है उसका नंबर। तो पहले वो अप्रोच सर तक पहुंचना है, उसके बाद फिर रिएजेंट की वैरायटीज करनी है। हाँ हाँ बोलो। सर सिर्फ रिएजेंट की प्रॉब्लम आ रही है, हाँ क्योंकि इसमें हाँ, तो अलग अलग रिएजेंट दे दिए, पता वही नहीं MS करते क्या चौहान है। में वही तो बोल रहा हूँ, इसलिए मैंने बोला कि अभी MS चौहान जो है अभी चाहे मत करो। मैंने बोला MS चौहान जो है मैं कराऊंगा अलग से, पूरा का पूरा MS चौहान जो है लेवल 1 एटलीस्ट, लेवल 1 पूरा का पूरा करेंगे हम लोग, उसका डिस्कशन के साथ करेंगे, डोंट वरी। बट वो अभी तो क्या सर है इधर अपने पास जो चैलेंजिंग है कंडीशन, वो सिलेबस कंप्लीशन की है, सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो रहा, तो वो कहाँ से करेंगे। सर आज तो डिस्कशन नहीं होगा नहीं? डिस्कशन करेंगे, रुको एक मिनट, कैनिजारो खत्म कर देता हूँ, रुको रुको बाद में बात करते हैं। कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है, कैनिजारो में तुम्हारा नो अल्फा एच, कोई अल्फा एच नहीं होता, अल्फा एच होता ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूँ समझाने के लिए कि कैसे होता है। देखो इन दोनों में कोई अल्फा एच नहीं है, मेरा जो रिएजेंट है स्ट्रॉन्ग बेस वो सेम है। यहां पे मेरे पास क्या होता है, एक का ऑक्सीडेशन होता है और एक का रिडक्शन होता है। तुम देखोगे ये क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। एक और एग्जांपल लेता हूँ, PHCHO 2 मोल है, आपस में ही रिएक्ट कर रहे हैं, मैकेनिज्म बताऊंगा। तो एक क्या हो जाएगा PHCH2OH, एक का क्या हो गया रिडक्शन हो गया, दूसरे का क्या हो गया ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, अब हम मैकेनिज्म करते हैं, किस तरीके से हो रहा है वो देखते हैं। मैकेनिज्म देखो ध्यान से देखना, इसके सर थोड़ा मैकेनिज्म, सा 1 मिनट रुको। तो मैकेनिज्म में क्या होता है, तुम्हारे पास क्या है, एल्डिहाइड है, ठीक है, एल्डिहाइड है और तुम्हारे पास, अच्छा इसके दो मैकेनिज्म है, रुको एक मिनट, मैकेनिज्म 1 बता रहा हूं मैं, ये दो मैकेनिज्म है। पहला है लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस, ठीक है। अब OH माइनस जो है वो क्या करता है, यहाँ पे अटैक करता है। बताओ इस कार्बन पे अटैक क्यों कर रहा है, क्योंकि ये कार्बन क्या इलेक्ट्रोफाइल है और ये यहाँ पे जाता है। तो ये मेरा स्टेप 1 है और स्टेप 1 जो है वो फास्ट है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, OH अटैच कर दिया कार्बन के साथ, ये बन गया मेरा, ठीक है। इसको मैं एक फॉर्मेट दे रहा हूँ, इसको चलो मैं कैनिजारो है तो ये C- लिख रहा हूँ, C-, ठीक है। अब क्या होता है, मैं एक स्टेप को दो टुकड़ों में बांट के बता रहा हूं। अब क्या होता है कि तुम्हारे पास ये ऐसे जाता है, ये ऐसे जाता है, H बाहर निकल रहा है, तो हाइड्राइड जो है वो बाहर निकल रहा है, तो मेरे पास देखो कैसे बन रहा है, H- बाहर निकल रहा है और वो H- अटैक कहाँ कर रहा है, दूसरा वाला जो मॉलिक्यूल है उस पर अटैक कर रहा है।
सेम जो मॉलिक्यूल है स्टार्टिंग में जो लिया था एल्डिहाइड वही। ये क्या कर रहा है एट द सेम टाइम, ये प्रोसेस जो है वो पूरा एक साथ हो रहा है, मैं 2 स्टेप में दिखा रहा हूँ बट हो एक साथ रहा है। H माइनस जैसे ही निकलता है वैसे ही वो अटैक करता है और ये इधर जाता है। पहले बताओ स्टेप 2 समझ में आया कि नहीं है? स्टेप सर 2 एक बार समझ में अब आया कि क्या नहीं? हुआ? देखो OH माइनस ने अटैक किया, कार्बन डबल बॉन्ड जो है वो डबल बॉन्ड शिफ्ट हुआ ऑक्सीजन पे, ठीक है। फिर ये O का नेगेटिव चार्ज जो है वापस आता है और H बाहर जाता है। हाइड्राइड आयन जो है जैसे ही बाहर निकलता है वो दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक कर देता है। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो पूरा जो स्टेप है, ये तुम्हारा RDS स्टेप है। हाइड्राइड आयन का टूटना और फटाफट उस पर जाके अटैक करना, ये पूरा जो स्टेप 2 है ये क्या है? RDS। अब मेरे पास क्या सर ये बन रहा RDS किस है? मतलब किस तरीके से हुआ RDS, मतलब समझ नहीं H आया। टूट रहा है ना, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट रहा है, तो वो स्लो स्टेप होगा वो वाला। अच्छा मतलब हमें किसकी स्टेबिलिटी देखनी पड़ेगी अगर हमें देखना है कि फास्ट है कि स्लो, मतलब कंपैरिजन करना होगा तब। जब बॉन्ड टूटता है ना जनरली, तब हम RDS स्टेप बोलते हैं। जनरली ऐसा होता है, बाकी वो डिपेंड करता है। मोस्ट ऑफ द टाइम जब बॉन्ड टूटता है तो वो वाला स्टेप जो है वो स्लो होता है। तो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड का टूटना जो है वो स्लो स्टेप है। हाँ सर, सर वो तो समझ आ गया, स्लो हम्म, स्टेप है। लेकिन जब हम किसी के बीच में कंपैरिजन करेंगे RDS से, मतलब हमें कंपैरिजन कर सकते हैं हम्म, कि कौन सा उसमें से स्लो होगा, कौन सा उसमें से कंपैरेटिवली फास्ट होगा। तो हम हाँ किस मतलब किस तरीके से कंपेयर करेंगे, क्योंकि कि RDS में तो हम कभी कभी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखते हैं कि ऐसे उसके देखते हैं, तो इसमें हम किसकी देखेंगे, क्या देखेंगे कंपेयर करने के लिए। अच्छा रिएक्टिविटी। अच्छा हाँ वो हाँ। तो फिर OH माइनस अटैक कहाँ कर रहा है जल्दी से जल्दी, उसकी स्टेबिलिटी देख, वो कितना फास्ट अटैक करता है। यहाँ पे क्या है ना, ये जो कंडेंसेशन वाली रिएक्शंस हैं इनमें अटैक फास्ट कितना जल्दी होता है उस पर ज्यादा डिपेंडेंसी होती है, रादर देन पहले क्या था। पहले हमारे पास इंटरमीडिएट बन रहा था, कार्बोकेटाइन बन गया, कार्बन एनायन बन गया, फिर तुम्हारा क्या बन गया, रेडिकल बन गया, हम उनकी स्टेबिलिटी से दिखते थे। बट अभी अटैकिंग कितना फास्ट हो रहा है उस पर डिपेंडेंट होता है। और रेट वाला भी डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, अभी पहले मैकेनिज्म पे फोकस करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बनेगा, HOC डबल बॉन्ड O, ये पहला वाला कंपाउंड H बन गया। और यहाँ पे मेरे पास सर क्या बन गया, HC, एक मिनट रुक जाओ लिख लेने दो। हाँ बोलो। सर वो स्टार्टिंग में वो OH ने H को क्यों नहीं लिया? तो वो H कार्बन हाइड्रोजन वाला है यार, वो कैसे लेगा? अल्फा H थोड़ी है, इसलिए तो H को नहीं लिया। अल्फा H होता तो ले लेता, एल्डोल में अल्फा H के थ्रू होता है। अभी अल्फा H की बात ही नहीं कर रहे हम। ओके सर, हाँ। अब तुम्हारा ये बन गया। अब क्या होता है, स्टेप 3 जो रहता है दैट इज प्रोटॉन ट्रांसफर। प्रोटॉन ट्रांसफर क्या है, ये वाला जो ऑक्सीजन माइनस है ये क्या कर लेता है, इस एसिडिक H को ले लेता है, बस, ज्यादा इसमें कुछ खास नहीं है। तो तुम्हारे पास बनता है HC डबल बॉन्ड O माइनस प्लस CH3OH। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, फॉर्मेट आयन हो गया। ये तुम्हारे पास क्या हो गया, मिथाइल अल्कोहल हो गया। समझ में आया? मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं पूरा प्रोसेस। OH माइनस जो है, अब अल्फा H नहीं है तो वो कार्बोनिल वाले कार्बन पे अटैक करता है, वहां से मेरा बॉन्ड जो है वो शिफ्ट होता है। फिर उसके बाद ऑक्सीजन पे जो माइनस चार्ज है वो शिफ्ट होके डबल बॉन्ड बनाता है और हाइड्राइड को बाहर निकालता है। तो हाइड्राइड का जो बाहर निकलना है दैट स्टेप इज RDS। और जैसे ही हाइड्राइड बाहर निकलता है वैसे ही वो अटैक करता है दूसरे मॉलिक्यूल के कार्बोनिल पे, और फिर मेरे पास क्या बन जाता है, इस तरीके से मेरे पास प्रोडक्ट बन जाता है, लास्ट में प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाता है, वो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा।
बोलो, अभी कोई स्पेसिफिक डाउट है तो बोलो। सर हाँ हाँ बोलो। वो स्टेप 3 में एच ले ओ माइनस एच को लेता है कि अपने आप निकलता है? नहीं नहीं, वो H को लेता है ऐसे, एसिडिक है ना वो, कार्बोनिल हाँ वाला सर। है, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड वाला है जो ज्यादा एसिडिक है, तो वो ले लेता है उसको। ठीक है, तो यहां पे अभी हम रेट की बात करते हैं। ठीक है, तुम्हारा जो रेट है आरडीएस स्टेप जो है, आरडीएस स्टेप में क्या क्या है? आरडीएस स्टेप में तुम्हारा है HCHO, देखो, और दूसरा है मेरा C माइनस। C माइनस भी है। अच्छा, C माइनस क्या है? C माइनस तो इंटरमीडिएट है भाई। C माइनस तो क्या है, बीच में बन रहा है ना, तो वो रेट में आना नहीं चाहिए। ये हमने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा है, याद है कि नहीं याद है पहले कुछ? यस सर। ठीक है, तो C माइनस को अपने को हटाना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, याद है कुछ? सर डिफरेंशिएट करके 0। वहां यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाएगा, नहीं यहाँ पे के इक्विलिब्रियम से करते हैं। इसका जो है वो के इक्विलिब्रियम है। लेट्स से पहली वाली स्टेप 1 का, स्टेप 1 के इक्विलिब्रियम है, तो के इक्विलिब्रियम क्या लिखेंगे? C माइनस अपॉन HCHO OH माइनस। अब C माइनस यहां से कितना आ गया? के इक्विलिब्रियम HCHO OH माइनस। इसको यहां पे पुट कर देना, चलो पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे रेट क्या आ गया? के को बाहर निकाल देते हैं, के का काम ही क्या है। HCHO पहले से था, दूसरा वाला HCHO आया, फिर OH माइनस आया, तो रेट क्या हो गया? HCHO का स्क्वायर OH माइनस। ऑर्डर कितना आ गया बताओ मेरा? 3 आ गया। ये क्वेश्चन पूछा था जब आकाश का मेरा टेक्निकल इंटरव्यू हुआ था, ऑर्डर कितना आता है, कैसे आता है तो पूरा मैकेनिज्म बनाया था मैंने। यहां पे क्या है, मैकेनिज्म 1 कैसे लिखा है मैंने? लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस। तो देखो, तुम्हें जनरल जो है वो ये कंसीडर करना है, जनरली जो है हम, अदरवाइज इफ वो स्पेसिफाई करे, इफ, मैं इसको अलग पेन से शो करता हूं, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस बोले, उस केस में देखो, उसका मैं मैकेनिज्म नहीं बना रहा हूं, टाइम कम है, और ठीक है उसका मैकेनिज्म नहीं भी आता तो चलेगा। मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है? रेट। तो रेट क्या हो जाता है? रेट हो जाता है इस तरीके से, देखो ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस है तो बेस ज्यादा होगा, बेस ज्यादा होगा तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। तुम्हारा ऑर्डर उस केस में क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है कि लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस हो तो ऑर्डर 3 होता है, तो वो जनरल वाला है। हाई कॉन्सेंट्रेशन होगा तो उसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा, तब हम बोलेंगे 4। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बताओ पहले? यस सर। क्लियर है सभी को? अच्छा, यहां पे 2 स्पीशीज इन्वॉल्व है आरडीएस में, तो ये क्या हो गया? बाई मॉलिक्यूलर हो गया, इस बात का ध्यान रखना। क्लियर है सभी को? अब बोलो किसी को डाउट है तो बताओ। सर हाई कंसंट्रेशन ऑफ बेस में 4 क्यों हो जाता है? उसमें क्या है, बेस एक्स्ट्रा यूज होता है। चलो हाई कॉन्सेंट्रेशन में प्रोडक्ट क्या बनता है ये बता देता हूं, उसे समझ में आएगा। हाई कॉन्सेंट्रेशन में, ये हाई कॉन्सेंट्रेशन वाला ही टॉपिक चल रहा है, उसमें हम लेते हैं, उसमें हमारा प्रोडक्ट क्या बनता है? HC डबल बॉन्ड O माइनस प्लस CH3O माइनस। समझ में आया? एक OH माइनस एक्स्ट्रा क्यों आया है? क्योंकि वो जितना भी एसिडिक एच सबको ले जाता है, छोड़ता ही नहीं है। यहां पे क्या है,
यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक अल्कोहल बन रहा है, वहां पे अल्कोहल बनता ही नहीं है, आयन बनता है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस इज हाई। तो वो क्या करता है, वो कोई भी एसिडिक एच को छोड़ता ही नहीं है। तो इसीलिए हमारा बेस जो है वो एक एक्स्ट्रा स्टेप आ रही है इसमें, जिसमें बेस एक्स्ट्रा यूज हो रहा है, इसीलिए बेस जो है वो एक्स्ट्रा आया है। इस एनालॉजी से याद कर लो तुम। बाकी मैकेनिज्म जो है वो, चाहो तो किसी को अगर मैकेनिज्म जानना ही है तो मैं अलग से दे सकता हूं, बट उसकी कुछ जरूरत नहीं है सच। ठीक है, फालतू में 10 मिनट और चला जाएगा उसमें। क्लियर है सभी को? अब इसकी क्वेश्चंस करते हैं। सर बस 2 मिनट 2 सेकंड के नीचे ले जाओ ना, बस वो हाई कंसंट्रेशन वाले पे। फटाफट लिखो यार। हो गया सर। ठीक है, अच्छा अभी मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे मेरे पास है Me3CCHO। हाँ बोलो। सर वो हाई कॉन्सेंट्रेशन वाले में मतलब चेंज क्यों आया? क्योंकि उसमें OH माइनस एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा होने की वजह से वो मिथाइल अल्कोहल का H जो है वो भी ले लेता है। ओके सर, हाँ। प्रोडक्ट बनाओ ना, मैं क्वेश्चन देते जा रहा हूँ, प्रोडक्ट बनाते जाओ। बनाओ फटाफट प्रोडक्ट बनाओ। बना लिए प्रोडक्ट? तो यहाँ पे मेरे पास क्या बनेगा, यस सर। Me3C C डबल बॉन्ड O माइनस प्लस Me3, एक का क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन, एक का रिडक्शन, तो ये हो जाएगा CH2OH। इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। हाँ, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा था। इनको डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं बिकॉज ऑफ दिस। ठीक है, अब हम कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं रिएक्टिविटी बेसिस पे। रिएक्टिविटी ऑर्डर देखो, न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो क्या होता है, हमें कम से कम क्राउडिंग चाहिए, तो वो तो होगा ही होगा। लीस्ट क्राउडिंग होनी चाहिए। दूसरा, एलिफेटिक एल्डिहाइड जो है ना, आर मोर रिएक्टिव देन एरोमेटिक एल्डिहाइड। इसका रीजन क्या है, जैसे मैं ArCHO की बात करूं, PHCHO की बात करता हूं, चलो मैं ऐसे बना के बताता हूं, उससे ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो ये किस तरीके से काम कर रहा है, प्लस M की तरीके से काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये माइनस M है, और हमने पहले से ही देख रखा है कि जो मेरा जो कार्बोनिल का जो कार्बन है वो क्या होना चाहिए, न्यूक्लियोफाइल जब अटैक कर रहा है तो इट शुड बी हाईली इलेक्ट्रोफाइल, पॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कब होगा, जब साथ में क्या अटैच हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। EWG
है ना। तो एल्डिहाइड्स containing EWG are more reactive। क्यों मोर रिएक्टिव होते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक कार्बोनिल कार्बन, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बोनिल कार्बन। बोलो ये वाली बात समझ में आई कि नहीं? अब हम कुछ इस पे क्वेश्चंस करते हैं। अब देखो इसमें भी क्रॉस, हाँ बोलो। इसमें सर ये तो ठीक है, ये सब रिएक्शन तो सब समझ आ गया, लेकिन जब मिक्स क्वेश्चन आएंगे तब हमें OH तो ठीक है, लेकिन और कुछ कंडीशन कौन सी देंगे जब हमें पता चलेगा कि केनीज़ारो रिएक्शन हो रही है? कर रहे हैं ना, क्वेश्चंस कर रहे हैं, डोंट वरी, क्वेश्चंस नहीं, कर रहे हाँ अभी तो ठीक है, ये तो समझ आ गया, लेकिन जब मिक्स क्वेश्चन होंगे तब हमें हमारे पास OH माइनस जैसा हैं। भी होता है। अल्फा एच नहीं है तो कैनिजार होगा। अरे हाँ हाँ, वो तो मैं भूल ही गया वो। तो क्रॉस कैनिजारो भी होता है इसमें, जैसे क्रॉस एल्डोल होता था वैसे क्रॉस कैनिजारो, जैसे तुम्हारे पास है इस तरीके से। बट इसमें ऐसे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स नहीं बनते हैं, इसमें जो स्टेबल प्रोडक्ट्स हैं हम वही बनाते हैं, और ज्यादा प्रोडक्ट्स नहीं बनाते हैं इसमें। एल्डोल जैसा नहीं है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें क्या है, मैकेनिज्म थोड़ा डिफरेंस है। मैकेनिज्म में पहले एसिड बेस रिएक्शन नहीं हो रही है, मैकेनिज्म पहले पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल जो है वो सोच अटैक करेगा। तो अब मुझे एक बात बताओ, न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा? इस पे अटैक करेगा या इस पे अटैक करेगा? 1 और 2? पहले वाले पे। 1 और 2 बताओ, 1 और 2 में कौन सा? 2। आश्चर्य तुम बताओ। सर नहीं, आइडिया नहीं लग रहा है, सोचता अभी हूँ तो सर, एक सेकंड लिखा तो सोचता हुआ है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, अबे लिखा सर एक हुआ है। मिनट नीचे जाओ। हाँ तो एलिफेटिक, 2 हो जाएगा, हाँ एलिफेटिक पे 2 जाएगा। हो जाएगा। तो जिस पे OH अटैक कर रहा है उसका ऑक्सीडेशन होगा, जिस पे OH अटैक कर रहा है उसका ऑक्सीडेशन होगा। देखो ऊपर यहाँ पे हमने वही तो किया था कि भाई जिस पे OH अटैक हो रहा है उसका ऑक्सीडेशन हुआ है। चलो मैं एक बार यहाँ पे बता देता हूँ, चलो अलग से ही बता देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बना, HCO-, इसका मैकेनिज्म बता देता हूँ, थोड़ा शॉर्ट में हो जाएगा। तो क्या होता है, ये यहाँ जाता है, ये बाहर निकला, HC डबल बॉन्ड OH, ये H क्या करेगा, ये H- अटैक कर रहा है कहाँ पे, C डबल बॉन्ड OH पीएच पे, और ये यहाँ जा रहा है। तो मेरे पास क्या बना, PH CO-H। फाइनली मेरे पास प्रोडक्ट क्या बनेंगे, HC डबल बॉन्ड O-। तो जिस पे OH अटैक करेगा उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। वैसे भी लॉजिकली भी देख सकते हो तुम, OH अटैक, OH ऐड हो रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन है। ये प्रोडक्ट्स बने। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? देखो किसी को डाउट हो तो पूछ लो, देखो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है इस चैप्टर का, इसमें कोई भी डाउट हो, कैसा भी डाउट हो तो पूछ लो। ठीक है, चलो हम क्वेश्चंस करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, क्योंकि क्वेश्चंस कैसे करोगे अदरवाइज। जिसने नहीं लिए हो वो ले सकते हो स्क्रीनशॉट, क्योंकि अभी हम प्रॉब्लम्स करेंगे इसके। ठीक है, तो मैं कुछ स्ट्रक्चर्स दे रहा हूँ, मेरे पास है
इसके प्रोडक्ट सभी को बनाने हैं ना, मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ। यहाँ पे OH माइनस है, थोड़ा स्पेस छोड़ देता हूँ। नहीं, कंफ्यूज करने के लिए इतना दिया है कॉम्प्लिकेटेड, बट कर सकते हो तुम आराम से। हो गया सर। सब लोगों से हो गया? गीतांजलि sir. हुआ? सर सेकंड वाला पता नहीं चल रहा बट पहला वाला हो गया। पहले वाला बताओ क्या होगा, क्या प्रोडक्ट बना है, किस पे OH आएगा, किस पे वो आएगा? सर एमी वाले पे अटैक होगा। क्यों एमी वाले पे अटैक क्यों होगा? क्योंकि EWG फेवर होगा। तो MEWG होता है? नहीं सर वो क्लोरीन पे होगा। हाँ तो गलत हाँ, देख लिया था। ऐसे मत गलती करो। ये माइनस आई है, ये प्लस आई है, खत्म ही हो गया यहाँ पे तो कुछ। यहाँ पे जिसका माइनस आई है वहां पे अटैक होगा, सिंपल। Cl प्लस दूसरा वाला क्या, रिड्यूस हो जाएगा। अब बताओ इसमें दूसरा कौन बताएगा? वंदिता तुम बताओ। सर फर्स्ट वाले पे वो CH2OH आएगा और सेकंड वाले पे ऑक्सीडेशन होगा क्योंकि क्यों फर्स्ट वाले क्यों? हाँ बोलो। क्योंकि वो स्टेरिक हिंड्रेंस आपने बोला कि क्राउडेड की वजह से अरे नहीं नहीं हिंड्रेंस यार, ज्यादा होगा। ये माइनस आई भी तो है ना, क्राउन की Cl। पैरा पे तो होगा नहीं, और उधर पैरा पे हो जाएगा माइनस आई। इस पे माइनस आई कम है, माइनस आई से देखेंगे। वो CH3 वगैरह रहते हैं ना तब क्राउडिंग हम देखते हैं, बड़े बड़े ग्रुप हो तब देखते हैं। इनके लिए तो हमारा नॉर्मल तो माइनस आई देखेंगे। माइनस ओके ठीक है सर तो सेकंड वाला पे आ जाएगा। सर हाँ हाँ बोलो। पर सेकंड वाले में प्लस m नहीं होगा ना, तो वो ज्यादा नहीं कर देगा उसको, मेटा पे है। हाँ वो ठीक है, बट इसमें इंडक्टिव इफेक्ट जो है माइनस आई जो है वो डोमिनेटिंग रहता है, तो स्टिल
ऑर्थो वाला जो है वो प्लस एम दे रहा है, बट फिर भी जो है उसका इफेक्ट माइनस आई का स्ट्रॉन्ग ही है, तो यहाँ पे अपन माइनस आई से ही देखेंगे नॉर्मली तरीके से। मीजोमेरिक इफेक्ट पहले वाले में बहुत कम होगा, बट माइनस आई जो है ज्यादा डोमिनेटिंग है, वो इतना डोमिनेटिंग है कि वो दूसरे वाले से भी ओवरऑल माइनस आई उसका ज्यादा है, तो ये अटैक जो होगा वो यहाँ पे होगा। सर तो प्लस एम नहीं देखेंगे? प्लस एम बहुत कम होता है इसमें, प्लस एम बहुत ही कम होता है, उसका मतलब इतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा उससे। और यहाँ पे मेरे पास बन जाएगा CH3 CH2, सॉरी। ठीक, एक तो ये वाला पार्ट हो गया। अब आता है तुम्हारा इंटरनल वाला पार्ट। सर थोड़ा ऊपर लो ना, एक मिनट। इंटरनल वाले में क्या है, जैसे तुम्हारे पास डायोल आ गया। सर हाँ बोलो। नहीं सर, कुछ तुम्हारे पास क्या आ गया, डायोल आ गया। अब इसमें हो सकता है आराम से, अल्फा एच है नहीं, बट आपस में हो जाएगा। देखो कैसे बनेगा, तुम्हारा एक का क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन, दूसरे का क्या हो जाएगा रिडक्शन। देख रहे हो इंटरनल वाला, देख रहे हो इंटरनल वाला समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताओ। मैकेनिज्म बताने की जरूरत है क्या, फटाफट बोलो यार, जल्दी आगे बढ़ना है। मैकेनिज्म बताऊं या नहीं बताऊं, खुद से कर ले रहे हो कि नहीं कर रहे हो, बताओ। ट्राई करके बोलता थे बाद में, नहीं हुआ ठीक तो है, कल पूछू। अब बताओ इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये तीर्थ तुम बताओ। सर वो जहाँ पे सिर्फ एच है वहां पर तो अटैक हो जाएगा, वहां पे, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं हुआ, दूसरे वाले पे क्यों नहीं हुआ। सर वो उधर वो है ना, फिनॉल है। वेरी गुड, इधर नहीं होगा, इधर होगा अटैक, तो बस। तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, जिस पे नहीं हो रहा है उसका तो रिडक्शन करा दो, जिस पे हो रहा है उसका ऑक्सीडेशन करा दो। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? यस। एक और एग्जांपल लेते हैं। ईशान जोशी, कैसी चल रही है पढ़ाई ईशान। हेलो सर। हाँ सर। इसमें तुम बताओ कैसी चल रही है आजकल, तुम क्लास में डाउट वाउट नहीं पूछते हो, बताओ इसमें कैसी चल रही है, क्या होगा इसमें प्रोडक्ट। सर इसमें दोनों में वो हो जाएगा ऑक्सीडेशन। दोनों में कब होता है ऑक्सीडेशन, एक भी एग्जांपल बता दो ऐसा जिसमें दोनों में ऑक्सीडेशन हुआ है। एक में ऑक्सीडेशन एक में रिडक्शन, ऐसा ही तो होता है, दोनों में ऑक्सीडेशन थोड़ी होता है। हाँ हाँ। तो एक में ऑक्सीडेशन हो जाएगा देखो, और एक में क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, रिडक्शन। इस तरीके से। ठीक है, इसमें क्या है, एक और आगे हम प्रोडक्ट बना सकते हैं। कैसे, मैं इसमें क्या करा रहा हूं, एसिडिफिकेशन करा रहा हूं। हाँ तो वो एसिडिफिकेशन, माइनस अटैक कर। O माइनस ले लेगा इस पे, OH। इसमें एक और है कि अगर तुम इसको हीट करते हो आगे तो क्या होता है, पानी निकल जाता है। ध्यान से देखना मैं किसका OH ले रहा हूं, ये हम कर चुके हैं पहले एस्टेरिफिकेशन वाले पार्ट में। एक तरफ क्या था, एसिड था, दूसरी तरफ अल्कोहल था। तो एसिड और अल्कोहल को जब हम वो कराते हैं, हीट कराते हैं
मतलब एसिड की प्रेजेंस में या बेस की प्रेजेंस में, किसी की भी प्रेजेंस में, तो क्या होता है, OH किसका जाता है, एसिड का जाता है, OH एसिड का जाता है और H अल्कोहल का जाता है। ये मैंने बताया था वहां पे भी, वहां पे तो डिफरेंशिएट करके हाँ। बताया था O18 लेके। तो इस बात का ध्यान रखना, इस पे है ना ट्रिकी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसलिए मैं बार बार इसको मेंशन कर रहा हूं। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बनेगा, यहाँ पे ऐसा प्रोडक्ट बनेगा। ऐसा डिट्टो क्वेश्चन थे एमएस स्टॉन में, बस यही पूछा था जो अभी आखिरी स्टेप किया ना वो। हाँ मतलब ऐसे क्वेश्चंस बहुत कॉमन है, पूछते रहते हैं ऐसे ऑर्गेनिक में। तो ऑर्गेनिक में क्या है, तुमको हर एक चैप्टर का नॉलेज होना चाहिए, अगर तुम्हें सारे क्वेश्चंस मतलब मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस करने हैं तो, अदरवाइज तुम कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, आज तो डिस्कशन मुश्किल है। सर वो लास्ट स्टेप एक बार दिखाओ ना। तो थोड़ा सा उधर भी कर दो ना वो अरे बाकी है। यार ये क्या कर रहे हो यार, ऐसी मत करो यार। अरे जरा भी लिख रहे थे, थोड़ा उतना तेज नहीं लिख पाते सर। अरे तो लिखना अभी क्यों है, मैंने वो भेजूंगा ना मैं नोट्स पूरे। अरे सर सर साथ उसमें में बहुत मुझे टाइम ज्यादा जाता समझ है। आता है, वरना समझ ही नहीं आता। अरे बट क्लास का डिस्कशन, एक क्लास का टाइमिंग खराब हो जाता है ना उसमें यार, तुम अब जैसे एक बच्चा बोलेगा फिर दूसरा बच्चा बोलेगा एक के साथ, दिक्कत हो जाती है। ऐसे तुम लोगों की स्पीड तो फिर भी फास्ट है, कुछ लोग और धीरे लिख रहे होंगे फिर वो बोलने लगेंगे, फिर ऐसे बहुत टाइम खराब हो जाएगा। हमें तो टाइम बचाना ही बचाना है ना। सर क्या लिखा है, टिश? टिशेंको रिएक्शन मतलब इट इज अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ कैनिज़ारो रिएक्शन। उसी के साथ साथ है, मतलब ये छोटी मोटी रिएक्शन नहीं होते जेई मेन में पूछते हैं, बस वैसा ही टाइप का है, जेई मेन टाइप का ही है। इसमें मतलब मैं बताता हूँ, चलो इसमें क्या है, दिस इज मॉडिफाइड वर्जन ऑफ कैनिज़ारो, इसे एक तरीके से स्पेशल केस ऑफ कैनिज़ारो भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें कुछ नहीं होता, या फिर हम इसे स्यूडो कैनिज़ारो भी बोलते हैं। सिंपल है, इसमें क्या है, अल्फा एज होता है इसमें, मतलब कैनिज़ारो हो रहा है बट उसमें अल्फा एच भी है। इसमें रिएजेंट जो है वो फिक्स है, तो उसकी दिक्कत नहीं है। तो इसमें क्या है, जैसे तुम्हारे पास है RCHO, इसको तुम रिएक्ट करा रहे हो किसके साथ, AlOET थ्राइस, तुम्हारे पास क्या बनेगा, एक का ऑक्सीडेशन होता है एक का रिडक्शन होता है, वहीं तो कैनिज़ारो का मतलब है। तो एक का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, और दूसरे का क्या हो गया, सॉरी एक का ऑक्सीडेशन हो गया, दूसरे का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, CH2R। बाद में क्या होता है, पानी निकल जाता है, मेरा एस्टर बनता है एक तरीके से, एस्टर प्रोडक्ट मिलता है टिशेंको रिएक्शन में। सिंपल है, बस इसमें एक बात ध्यान रखना, इसका रिएजेंट जो है ना वो ध्यान रखना। ठीक है, इसको एक तरीके से, कैनिज़ारो में तो क्या है, ज्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, एक का ऑक्सीडेशन होता है एक का रिडक्शन होता है, बाकी सब पूरा लॉजिकल है। इसमें तुम्हें ये लर्न करना अच्छे से, छोटे मोटे क्वेश्चन, जेई मेन के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कैनिज़ारो नहीं पूछेगा तो ये भी पूछ सकता है एक तरीके से। चलो इसमें एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, जरूरी नहीं है अल्फा एच हो ही हो, अल्फा एच हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो इसलिए मैंने आर लिखा है यहाँ पे। तो चलो मैं उस, यहाँ पे तुम्हारे पास ऐसे लिखा हुआ है, तुम्हारे पास रिएजेंट है ये, तुम्हारे पास क्या बनेगा, एक तो ये बनेगा, दूसरा क्या बनेगा, एक ये बनेगा, तुम्हारे पास क्या बन गया, HC डबल बॉन्ड OMe, ये क्या हो गया, मिथाइल फॉर्मेट, टिशन को खत्म हो गया। अब एक कुछ टफ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, बोलो किसी को डाउट है क्या यहां तक, कोई डाउट नहीं, आगे बढ़े हम, एक दो क्वेश्चन करते हैं
जिससे तुमको आइडिया लगेगा कि इसमें टफ क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं। तो तुम्हारे पास क्या है, CH3CHO है, तुमने उसको रिएक्ट करवाया है HCHO। अब ध्यान से देखना ये रिएक्शन किस तरीके से हो रही है। यहां पे एक एल्डिहाइड है जिसपे अल्फा H है और दूसरा एल्डिहाइड है जिसपे अल्फा H नहीं है। ठीक है, हीटिंग नहीं दिया हुआ है, हीटिंग इज नॉट गिवन, इस बात का ध्यान रखना, हीटिंग इज नॉट गिवन। तो पहले इसका एक प्रोडक्ट बना दो, उसके बाद में आगे बना दोगे, ये इसका कंटिन्यूएशन है, पहले एक बार इसका ए बना दो, प्रोडक्ट बना दो ए। एल्डोल प्लस कैनिजारो मिक्स कर दिया इसमें, दोनों का मिक्सचर वाला क्वेश्चन है ये। हो गया, कौन बताएगा? राज हो गया? नहीं सर, कर रहा हूँ। आश्रय हुआ तुमसे? कर रहा हूँ सर, 1 मिनट, 1 ही मिनट सर। परम हुआ? फिर पहले कहाँ से अटैक करवाऊँ, मतलब देखो पता एक नहीं बात चल रहा बताओ, मुझे। एसिड बेस रिएक्शन फास्ट होगी या न्यूक्लियोफिलिक अटैक, न्यूक्लियोफाइल का अटैक फास्ट होगा? बताओ। फास्ट एसिड बेस। एसिड बेस एसिड बेस। रिएक्शन फास्ट होगी, कितनी बार बताया मैंने? तो एसिड बेस रिएक्शन कराओ ना। मेरे पास क्या बन गया, CH2 माइनस। देखो ऐसे छोटी छोटी चीजें ना मेंशन कर दिया करो कहीं, एसिड बेस फास्ट, ताकि तुम्हें फ्यूचर में याद रहे। अब ये हो गया, अब क्या होगा? अब अटैक हो जाएगा, क्या दिक्कत है? अटैक करा दिया तो क्या बनेगा देखो,
ये अटैक हो रहा है तो मैं इसको ऐसे के ऐसे लिख रहा हूँ, उसके बाद में अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग लिख लेंगे CH2 C डबल बॉन्ड OH। बोलो अब क्या होगा आगे? सिंपल सी बात है, यहां पे हमने तुम्हारा जो एक H जो है वो वहां चला जाएगा, ये जो O माइनस जो है ना, डिपेंड करता है, अगर अपन H प्लस वाला स्टेप लें तो तुम्हारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे CH2OH बन जाएगा इस तरीके से, CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH और यहाँ पे OH। तुम्हारा क्या बन गया, ये एल्डोल टाइप बन गया। अब हीट नहीं कर रहे हैं, हीट करते तो फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता, हीट नहीं कर रहे हैं। देखो एक मेरा अल्फा एच है और दूसरा अल्फा एच नहीं है, तो उसमें हम मैकेनिज्म देखो किस तरीके से कर रहे हैं, मैकेनिज्म से करोगे तो सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। अब क्या है, बोलो यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? देखो किसी को डाउट हो तो पूछ लो। वैसे पता है ऐसी रिएक्शन को स्पेसिफिक नाम भी है, मैं चलो वो भी लिख देता हूं। जब तुम्हारा अल्फा एच होता है, एक अल्फा एच है और यहाँ पे नो अल्फा एच है, ठीक है, तो हम ऐसी रिएक्शंस को बोलते हैं क्लीजेंस-स्मिथ रिएक्शन। से बहुत सारी ऐसे नाम तो बहुत सारे हैं, बट हम सारी रिएक्शन नहीं पढ़ते क्योंकि जरूरत नहीं है। तुम मैकेनिज्म सीखोगे तब खुद से खुद ही कर लोगे। तो ऐसे हर एक चीज के लिए अलग रिएक्शन का नाम है, बट उस रिएक्शन को लिखते लिखते कंफ्यूज हो जाओगे, तो बस मैकेनिज्म से करोगे तो हो जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, वापस से मैं तो ये एल्डोल जैसा कैसे हुआ वो नहीं समझ आया। क्या क्या ये एल्डोल जैसा रिएक्शन कैसे हुआ? प्रोडक्ट एल्डोल बना है ना, एल्डिहाइड है, ऑल है, हाँ एल्डोल। ओके ठीक है ठीक है। फिर वो वाला क्या था, एल्डोल कंडेंसेशन था, एल्डोल हाँ के वो बाद क्या हो रहा था, पानी निकल रहा था, तो कंडेंसेशन हो गया एक तरीके से। अच्छा, मुझे लगा आपने एल्डोल जैसा मतलब थोड़ा रिएक्शन एल्डोल जैसा, लेकिन ये नाम मतलब नहीं प्रोडक्ट नहीं नहीं नहीं, था। नहीं, नहीं। ठीक मैंने है बस हाँ प्रोडक्ट की बात की। अब आगे करो। अब ये सबका सही होना चाहिए, देखो मैंने बता दिया पहला वाला।
सर उसके बाद एक और बार इसको रिएक्ट करवाना है, तीसरी बार। नहीं नहीं, एक और है। इसके साथ ही बना दो, एक ही बार बना दो, मतलब एक के साथ ही बना दो। प्रोडक्ट बन गया क्या तुम्हारा? हाँ बंद हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये वाला एच जाएगा, अल्फा एच। तो मेरे पास क्या बनेगा, देखो ये जो है इसको लेके जा रहा है, तो मेरे पास बनेगा CH2OH, CH नेगेटिव, इस तरीके से। यहाँ पे मेरे पास क्या है, सबस्ट्रेट है, इस पर टैग करेगा, मेरे पास क्या बनेगा, CH2OH, CH2OH में डायरेक्ट बना दे रहा हूँ ना ये वाला। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? वंदिता समझ में आया? हाँ सर। सिंपल है, एक और बार कर दो, HCHO, अल्फा एच एक और है ना, एक और बार हो सकता है आराम से, करो। कौन बताएगा ये? आर्यमान बताओगे क्या बन रहा है? हाँ सर, एक मिनट। सर हाँ हाँ बोलो आशीष। हाँ, थोड़ा नीचे करो ना, एक मिनट। हाँ एक बस। थोड़ा ज्यादा ये सीक्वेंस गड़बड़ हो गया, लिखने का थोड़ा देख लेना यार, ये अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है बहुत। चलो मैं इसको यहाँ लिखता हूँ आगे। ये क्या होगा, इसको लेके जाएगा, एच को ले जाए सर वो। तो मेरे पास क्या बना है, CH2OH, CH2OH, C डबल बॉन्ड OH, नेगेटिव चार्ज। ये इस पे अटैक करेगा, इसको बाहर निकालेगा, तो देखो मेरे पास क्या बन रहा है, CH2OH, CH2OH, C डबल बॉन्ड OH, यहाँ क्या बनेगा, CH2OH। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? सर स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं देखेंगे? अरे नहीं नहीं, अब मतलब अब किसी से कंपेयर करना हो तब हम कुछ बोल सकते हैं, अब एक अकेला वहीं बचा हुआ है तो रिएक्शन होता रहेगा, रेट भले ही कम हो जाएगी बट रिएक्शन तो होगा ही ना। सर हाँ बोलो। हाँ, मतलब जो भी हो रहा है वो C डबल बॉन्ड होके अल्फा एच से ही होगा ना, मतलब जो भी रिएक्शन हाँ प्रोसीड हाँ, करेगा। अब सर लास्ट वाला, अब सर तो उसके लास्ट वाला बाजू वाले है। को क्यों नहीं देखा, मतलब CH वाला एक अल्फा एच है। हाँ हाँ, हाँ, और जब वो निकल गया तब C माइनस बना, और C डबल बॉन्ड ओके दूसरे बाजू भी है ना अल्फा एच, उधर कुछ नहीं होगा। कहाँ है यार अल्फा एच? अल्फा एच तुम्हें पता है ना क्या होता है, अल्फा एच एक ही है यार, और कहाँ अल्फा एच दिख रहा है तुमको? ये वाला अल्फा एच नहीं होता है, दिस इज नॉट अल्फा एच, ध्यान रखना।
सी डबल बॉन्ड ओ के बाजू वाले कार्बन पे जो हाइड्रोजन है दैट इज अल्फा हाइड्रोजन। सी डबल बॉन्ड ओ पे जो हाइड्रोजन है दैट इज नॉट अल्फा एच। अच्छा हाँ ठीक है, हाँ सर। अब एक लास्ट, ये देखते हैं कौन बनाता है। देखो ध्यान रखना, ये IIT JEE 2012 जब मैंने दिया था एग्जाम, उसका क्वेश्चन है ये। देख लो IIT JEE में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। पैराग्राफ में पूछा था ABCD इस टाइप से कुछ। सर HCHO और OH माइनस एक ही बार दिया था। अरे नहीं नहीं, वो पूरा ABCD पूरा स्टेप है, ये पूरा का पूरा जो है ABCD ऐसे करके बनाया हुआ है, एक एक करके बताया हुआ है। यस सर। सर तीनों में से कोई OH की जगह पे HCHO वाला कंपाउंड लग जाएगा और वहां पे फिर से OH बनेगा। कौन सी रिएक्शन करा रहे हो ये बताओ। सर OH माइनस से पहले क्या कहते हैं, OH पे जो H है ना वो H प्लस निकाल रहा हूँ। अरे नहीं 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 नहीं, गड़बड़ कर रहे हो, कुछ सोचो सोचो और सोचो। सर जो CH2OH है वहां पे जो H2 है वहां पे अटैक होगा। नहीं नहीं, तुम रिएक्शन नहीं पकड़ रहे हो, रिएक्शन पकड़ो, थोड़ा देखो ऑब्जर्व करो रिएक्शन। आज ही पढ़ाया है मैंने। किसी को आया परम, कुछ स्ट्राइक किया? सर सोच रहा हूँ। तीर्थ? कैनिज़ारो रिएक्शन होगा यहाँ पे, नो अल्फा एच दोनों में। कैनिज़ारो क्रॉस कैनिज़ारो होगा। अब बताओ अटैक कहाँ होगा? कैनिज़ारो बता दिया मैंने, स्पेलिंग गलत है देख लेना। अटैक कहाँ पे होगा? यहाँ पे अटैक होगा। विल बी अटैक। इसका क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और इसका क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो जाएगा। इस तरीके से बनेगा। तो समझ में आया कि नहीं आया? देखो किसी को डाउट हो तो पूछ लो। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, इसलिए मुझे लगा कि डिस्कशन हम कल कर लेंगे, कोई बात नहीं, बट एक क्वेश्चन आज ही कर सर लेंगे। आपका सही हुआ था। अरे नहीं, मेरा तो स्टार्टिंग के प्रोडक्ट ही सही हुए थे, लास्ट तक नहीं हो पाया था मेरा। स्टार्टिंग में तो इतना मुश्किल नहीं है, लास्ट में फिर क्या ना, इतना सारे स्ट्रक्चर्स आ गए कि उसको इमेजिन कर पाना उस मोमेंट पे थोड़ा सा मुश्किल होता है, और वो भी एग्जाम में। एकदम फ्रेश क्वेश्चन था, उसके बाद से तो ये क्वेश्चन मतलब इस तरीके का कि एल्डोल प्लस कैनिज़ारो मिक्स करके भी बता सकते हो तुम। क्लेजेंस-किमित रिएक्शन पढ़ाई थोड़ी थी, पढ़ाते ही नहीं क्लेजेंस-किमित रिएक्शन अलग से। वो तो फिर एक तरीके से आ गया कि ये भी एक रिएक्शन होती है, उसके बाद से पढ़ाना चालू हो गया कि हाँ एक रिएक्शन भी आती है ऐसी। बाकी तो सब मैकेनिज्म पे ही रहे, तुम्हारा मैकेनिज्म कितना स्ट्रांग है उस पे ही क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। हर साल नया क्वेश्चन आता है कुछ ना कुछ, तो
बताओ किसी को डाउट है क्या? ठीक है, अच्छा कल जो है, कल हम पहले डिस्कशन रखेंगे जो बचा हुआ है सेक्शन CDF एल्काइल एंड सर एराइल, राइट? उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ बोलो। वो सेकंड लास्ट स्टेप जो था ना, हाँ हाँ वो नॉट अल्फा एच लिखा है उसके ऊपर वाला, हाँ हाँ उसमें वो C माइनस है, इसके वजह से कैनिजारो नहीं हुआ। हाँ, मतलब अल्फा एच है ना, अल्फा एच होगा तो कैनिजारो कैसे होगा? हाँ सर। ठीक है, सबको समझ में आया? देखो ये जो 2-3 लेक्चर्स जो करंटली चल रहे हैं, हो सकता है एक बार में अच्छे से समझ में ना भी आए, कुछ कुछ चीजें रह जाती हैं, कुछ कुछ चीजें तो रिकॉर्डिंग में वो अपलोड कर देता हूँ, देख लिया करो फास्ट फॉरवर्ड करके, जो भी स्टेप में डाउट हो। और फिर भी कुछ नहीं समझ में आया ना तो व्हाट्सएप पे पूछ लिया करो, सर इसमें मुझे ये समझ में नहीं आया, तो मैं बता दूंगा। ठीक है, चलो बाय एवरीवन, कल मिलते हैं ना, कल क्लास होगा, छुट्टी हो या ना हो, कुछ भी हो, कल क्लास होगा, पहले डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलो बाय एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू सर सर। थैंक यू सर सर। इस पे ही होगा ना? हाँ थैंक यू इस पे सर। होगा।